मूली 1 से 8 रोटी। और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र में मोल की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने कहा था, तुम वहीं उससे देखोगे। और वे निकल कर कब्र भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। आमीन। सोलह डंडी लेखाने होत ए उर्मी सवा युधर में एंगन पापा इंद्र का ए निंग मैया भरसा ओई कर रदन ए जिया नींद धर में सिन बाज की रदी का नीनिम इंघा उर्बैतिल दे निंग है बिगर इंघा उर्मी खुश मारना लगे खुश बरारना मनो ने जे अनाथ घे नाद गुशियर गने मिसर कर नर आर घी दुखे पर्दो कालो आर गही केस घे अर्गनन एन मला अर्गुन ना इंघा बैती आर घी नाम इन पिंजोन धर्मे सिंह कुखवती बकरा अरा इंघा डुभातिल दे नीनिम इंघा भैगन खाप दे इंघा होयना घी पघा धर्मे सिंह ओहमान ने जे इंगन सलाह चिच्चा हई महावीरी इंघा जिया सिखावा अदिन इंघा छम है रदन ईगे का आज तंग है तीना सिखतिल दस इन मल गुण औती इंघा जिया विझरा अरा इंघा ओहमा अलकिया में धूं आस नुहन एहो नंबर 107 हुरुफ डंडी नंबर 107 चोचास प्रभु सुजाचो चोचास प्रभु सुजाचो स्वर्गवासी पिता, मृत्युंजय यीशु के नाम में होकर उस जगह पर हम आते हैं जहां तूने मृत्यु के डंक को मरोड़कर जीवंत जीवन हमेशा के लिए और हर एक के लिए तूने द्वार खोल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे आशीर्वादपूर्ण जीवन के लिए, तेरे सुरक्षा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस जगह को इस समय के लिए तेरे हाथ देते हैं। इसको तू अपने वचन के प्रकाशन के लिए पवित्र पिता, हम में से हर एक कोई तैयारी के साथ जब आए हैं, तूने का मन दिया है, होने दे कि तेरे जीवते वचन से हम आशीषित होकर घर को पाएं। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक के साथ होकर अगुवाई प्रदान कर कि सचमुच में आज का वचन हम में से एक एक के जीवन के पथ के लिए रोशनी और प्रकाश का कारण ठहरने पाएं। पिता, हर एक गुनाह जो तेरे विरुद्ध होकर हमने किए हैं, यीशु के लहू में धो डाल, शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि है। और धन्यवाद की प्रार्थना हम यीशु के नाम में समर्पित करते हैं। सुन और स्वर्ग के राज कर।
आमीन। साथ ही साथ पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और खुशियाँ आप सबों के लिए। सचमुच में पुनरुत्थान एक मरे हुए व्यक्ति का होता है, कोई जीवित का नहीं। पुनरुत्थान उस व्यक्ति का होता है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। विशेष करके इन दिनों अपना केंद्र यीशु को मान लेते हैं और अपनी निगाहें यीशु की ओर ही रखते हैं। हम भला शुक्रवार के कि यीशु मसीह जब क्रूस में थे, क्रूस से परमेश्वर पिता को उन्होंने पुकार कर कहा पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए और पिता परमेश्वर ने रविवार के दिन उसी यीशु ख्रिस्त त्याग दिए थे, उसको पुनः जीवित करके कहा आमीन। और आज हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही हो इतने लोग उस स्थान पर आ पाए हैं जहां यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जो यहूदी परंपरा, उसमें थोड़ा सा वर्णन था कि यहूदियों के बीच में थी एक रिवाज था कि वहां के लोग, कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो वो लोग दफन तो करते थे, लेकिन दफन करने के बाद उनको ऐसा लगता था, उनके बीच में ऐसी भ्रांति थी, ऐसा वो लोग मानते थे कि उनकी प्राण 10 दिन तक करीब करीब उन्हीं के इर्द गिर्द, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गांव में ही घूमती है, टोले में ही घूमती है। और इसलिए वो लोग, अगर वह व्यक्ति मांस खाने वाला है तो उसके लिए मांस का पकवान और भोजन लेकर उसके कब्र के पास रखते थे। वो मिठाई का शौकीन था तो उसके लिए मिठाई लेकर वहां पर आते थे। और कुछ लोग शराबी होते थे और शराब के नशे में मरते थे। और चूंकि घर के लोग और पड़ोसी लोग वाकिफ थे कि इसको शराब की आदत है, इसलिए मरने के बावजूद 10 दिन तक उसके कब्र के पास शराब रखा जाता था। लेकिन उस समय कुछ चालाक लोग, कुछ शराबी लोग जाकर वहां के शराब कर पी लिया करते थे, भोजन को खा लिया करते थे। जैसे ही परिवार के लोग वापस जाते, वो लोग खा लिया करते थे। इस तरह से देखा गया कि ये एकमात्र भ्रांति है। तो धीरे धीरे ये परंपरा कुछ कुछ समुदाय के बीच पाई जाती है, कुछ कुछ समुदाय के बीच में आज समूल नष्ट हो गया। लेकिन पुनरुत्थान की बात करें, जी उठने की बात करें, मरा हुआ व्यक्ति का ही जी उठना होता है। और यीशु मसीह के पहले 5-6 आदमियों ने पुनरुत्थान को प्राप्त किया है। सुनेमिन स्त्री के घर में उसका बेटा मर गया था और वहीं पर एलिया डेरा में रहता था। जब मर गया तो उसके बिस्तर में उस स्त्री ने सुला दिया। वो जाकर उस पर पसर कर उसको फिर से जीवित कर दिया, प्रार्थना के माध्यम से वो जीवित कर दिया। इस तरह से उसका पुनरुत्थान हो गया। एलिशा के साथ भी एक व्यक्ति ऐसा ही मरा हुआ आया, रखा गया, जिसको प्रार्थना के माध्यम से एलिशा ने जीवित कर दिया। और ऐसा हुआ कि एलिशा मर गया और उसको कब्रों में रखी गई। और ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद वही कब्र फिर से लगी और एक आदमी को फिर एलिशा के कब्र में ही दफन करने का प्रयास किया गया। लेकिन एलिशा के हड्डी के अवशेष जाने से फिर वह व्यक्ति जिसको गाड़ने के लिए लाए थे जी उठा। यीशु मसीह के समय में, उसके जमाने में हम जानते हैं कि याईर की पुत्री मर गई थी। याईर आके प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी मरने पर है, बिल्कुल आप चलिए। लोगों ने उनको रोका कि आपकी बेटी तो है, कहां आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, कहां निवेदन करने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तेरी पुत्री जीवित है, और वह जीवित निकली। लाचार विधवा औरत, उसका एक लौता बेटा मर गया था, कंधे में अर्थी में उठाकर नगर के बाहर उसको दफन के लिए ले जा रहे थे। यीशु मसीह की मुलाकात वहीं होती है। रोते हुए माता को देखकर तरस खाया और तुरंत अर्थी को छुआ और वह
जवान था, तुरंत हड़बड़ा के उठ गया। इस तरह से लाजर के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितने भी बाइबल में इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं। सब ने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, लेकिन वो पुनरुत्थान अल्पकालिक था। उनके उम्र होने पर वो बूढ़ा होके मर गए। लाजर मर गया। तब उसकी बहन ने यीशु को बुलाया कि आपका मित्र लाजर सो गया है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आज के जमाने के लोग होते तो पूछते कि क्या सबूत है, क्या सबूत है कि आप पुनरुत्थान हैं, क्या सबूत है कि आप पर जो विश्वास करेंगे वो मर भी जाएंगे तो जिएंगे। और ऐसे सवालों का पुख्ता जवाब देने के लिए यीशु मसीह 4 दिन के गड़े हुए लाजर के लाश कब्र के पास गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे लाजर, कब्र से बाहर निकल। कफन से लिपटा हुआ लाजर बाहर निकला। ये साबित कर दिया कि पुनरुत्थान यीशु मसीह है और उनके माध्यम से पुनरुत्थान या पुनर्जीवन लोगों का हो सकता है, होता है। इसको उन्होंने प्रमाणित किया। जब यीशु मसीह इतने लोगों को जिलाए, अर्थात वो स्वयं पुनरुत्थान है और स्वयं जी उठे, स्वयं जी उठे, इससे प्रमाणित होता है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है और वो स्वयं भी एक ईश्वर है। स्वयं में एक ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर में जितनी गुण है सारी की सारी गुण उसमें पाई जाती है। और यीशु मसीह जब जी उठे तो लोग सवाल करते हैं कि क्या सबूत है। अदालत आज बिना सबूत के, बगैर सबूत के मानती नहीं है कि ये अपराधी है, ये दोषी है, ये ऐसी घटनी या ऐसा घटना यहाँ पर पूरा हुआ है या ऐसा घटना अंजाम हुआ है। उसके लिए सबूत चाहिए। क्या सबूत है? बाइबल काफ़ी सबूत ऐसे बताती है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, यीशु मसीह जीवित हुए। पहला सबूत, कब्र खाली था। जैसे कि शुक्रवार के दिन में यीशु को कब्र में रखा गया, उसके साथ साथ 5 महिलाएं दफन स्थान तक देखने गई, कब्र अंदर घुस के भी देखी, जिसमें एक थी मरियम जो मगदला गांव से आई थी, एक मरियम जो यीशु की माता थी, एक सलोमी जो मरियम की बहन थी, एक और मरियम थी जो याकूब की माता थी, और एक महिला थी जिसका नाम जोआना है। ये 5 महिलाएं जाके कब्र को देखी और उसी तैयारी के अनुसार कि यीशु मसीह जी उठेंगे तो पहले पहल हम लोग जाकर उनके चरणों में सुगंधित वस्तु इत्र मलेंगे। इस तैयारी के साथ वो लोग आई। लेकिन क्या वो जब कब्रस्थान में आती हैं तब तो ऐसा भूडोल हुआ, भूकंप हुआ कि वहाँ जो रोमी शासन की तरफ से बहुत बड़ा पत्थर गुफे में लगा दिया गया था, कब्र का मुंह को बंद कर दिया गया था। उसमें रोमी शासन की अंगूठी लगी हुई थी, सील लगा हुआ था, मुहर लगा हुआ था। और जैसे ही भूकंप हुआ दूर चट्टान लुढ़क गया। ये महिलाएं जाते जाते सोच रही थी कि हम, जैसे हमने वचन में सुना कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, हमारे पास तो उतनी ताकत नहीं। लेकिन एक भूडोल के साथ पत्थर कहाँ दूर चला गया। पहरेदार सारे अचेत हो गए, मृत प्राय हो गए, और पत्थर इसलिए लुढ़क के दूर चला गया कि जो बहनें वहां से आ रही थी वो लोग अंदर घुस के यीशु जहां रखे गए थे उनकी शव स्थल को देख सके, समाधि स्थल को देख सके। लेकिन वो लोग घुस के देखते हैं। जब घुस के देखते हैं तब देखते हैं कि वहां तो केवल कफन है, और कफन जैसे लिपटा हुआ था यीशु के ऊपर वैसा ही लिपटा रह गया, लेकिन उसके मध्य से यीशु निकल गए। उन्होंने दौड़ते हुए आकर चेलों
उन्होंने दूतों का संदेश सुना कि जाओ, इस समय सबसे पहले यीशु गलील में जाएंगे, पतरस और उसके संगियों से कहना कि यीशु जी उठा है। वो लोग दौड़ते दौड़ते गलील की ओर जाने लगे और पतरस को सुनाए। सबसे पहले दर्शन मरियम मगदलिनी ने प्राप्त किया और उन्होंने ही कहा कि कब्र खाली है, कब्र में यीशु नहीं है, और लोगों को बताया, अर्थात महिलाओं के द्वारा पहला सुसमाचार की कब्र खाली है, यीशु कब्र में नहीं है। कब्र का खाली होना ये साबित करता है कि यीशु सचमुच में मुर्दों में से जी उठे। दूसरी घटना, दूतों की गवाही। दूतों ने वहां गवाही दी कि तुम यहाँ मृतकों में जीवते को क्यों ढूंढते हो, वो जी उठा है। दूतों की गवाही साबित करती है कि सचमुच में यीशु जी उठे। तीसरा, कि यीशु ने कई चेलों से बातचीत की। जी उठने के बाद कई लोगों से बातचीत की। उसने हाथों में उसने उंगली डाला, छाती को टटोल के देखा, उनके पीठ को टटोल के देखा, उनके माथे को टटोल के देखा, जहां सारे चिन्ह उनके शरीर में मौजूद थे। ये चिन्ह को टटोलने के बाद थोमा बिल्कुल ही पसीज गया, लिपट के कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहे कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मसीह में प्रिय, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के जीवते रूप को नहीं देखा, लेकिन आज हम भरोसा करते हैं, आज हम विश्वास करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पांचवा है कि स्तिफनुस को उन्होंने दर्शन दिए। स्तिफनुस के ऊपर जब पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, मैं ऊपर हाला से होकर उसके हाथों तक पानी के साथ खून का थोड़ा अंश, लेकिन पानी ज्यादा निकल कर आया। यह प्रमाणित कर दिया कि यीशु मर चुके हैं। दूसरी बात कि यीशु ने पहले घोषणा कर दी थी कि मैं जी उठूंगा, इसलिए रोमी साम्राज्य के अधीन में जो भी सिपाही थे वो लोग बिना चेक किए कि यीशु मर गए हैं, निकोदिमुस जब लाश मांगने गया, यूसुफ जब लाश मांगने गया, बिल्कुल भी ना देते। उन्होंने पहले कंफर्म कर लिया, निश्चय कर लिया यीशु मर चुके हैं, तब उनको लाश दी गई और उन्होंने लाकर लाश को दफन किया। इस तरह और